आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसानों का एक छोटा सा कबीला आज के फ्रांस वाले एरिया में रह रहा है। सुबह होते ही ग्रुप के मर्द लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं। औरतें छोटे छोटे कैंप में अपने बच्चों को संभालती है और बूढ़े लोग बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं। ग्रुप शिकार की तलाश में गहरे जंगल के अंदर जाता है, जहाँ दूर उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। ग्रुप का मेन लीडर सबको इशारा करता है कि उधर हिरन है, आवाज़ मत करो। लेकिन आज उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ग्रुप धीरे धीरे हिरन के पास जाता है और उस पर झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेता है। 3 लोग पूरे हिरन को उठाकर चलने लगते हैं और ग्रुप का लीडर सबसे आगे चलता है। आज इस लीडर की चाल में भी एक कमज़ोरी है। सुबह से उसका सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ग्रुप शिकार लेकर अपने कैंप के पास पहुंच जाता है। सब लोग शिकार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रुप का जो लीडर था वो अचानक अपना सिर पकड़कर आंखें बंद कर कर लेट जाता है। सब लोग हैरानी से उसे देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सब लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी आंखें खोलता है और बताता है कि उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ग्रुप के लोगों को लगा उसे बस नींद आ रही है, इसीलिए उसे सोने देते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उसका पूरा दिन फिर से इसी सिर दर्द में निकल जाता है। ऐसे ही 9 से 10 दिन तक सिर दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। अब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। वो ज़मीन पर ही लेट गया है। सब उसके आसपास बैठ गए। तभी ग्रुप का एक बूढ़ा इंसान तेज धारदार पत्थर लेकर आगे आया। सब उसे देखते रह गए। उसने सबको कहा, इसके हाथ पैर को कसकर पकड़ लो। सब लोग पहले तो एक दूसरे के सामने देखने लगे, बाद में सबने उसके हाथ पैर को पकड़ लिया। तभी उस बूढ़े इंसान ने लेटे हुए इंसान की खोपड़ी के बीचों बीच धीरे धीरे तेज धारदार पत्थर से खुरचना स्टार्ट कर दिया। दर्द से वो चिल्ला उठा, लेकिन हिल नहीं पाया, क्योंकि सबने उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे। उस बूढ़े इंसान ने उसकी खोपड़ी को खुरचकर एक सर्कल वाला होल बना दिया। सिर से खून बह रहा था। दर्द से वो लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन सब ने उसे कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वो हिल नहीं पाया। उसकी खोपड़ी में जड़ी बूटी भरी गई। थोड़ी देर के बाद वो सो गया। लोगों को लगा शायद ये मर गया है, क्योंकि ऐसा होल पहली बार किसी ने बनाया था। दूसरे दिन वो सुबह उठा, लेकिन खोपड़ी में होल की वजह से उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था। वापिस उसके सिर में जड़ी बूटी लगाई गई। ऐसे करते करते धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो ठीक हो गया। शायद यही थी दुनिया की पहली सर्जरी, क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट को स्पेन और फ्रांस के एरिया से जो खोपड़ियाँ मिली थी, उनके सिरों में परफेक्टली होल किए गए थे किसी धारदार चीज़ से। और जब उसकी टेस्टिंग हुई, तब सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई कि जब खोपड़ी में होल किया गया था, उसके कई सालों तक वो इंसान जिंदा रहा होगा, क्योंकि होल होने के बाद भी खोपड़ी रिकवर हुई थी। वैज्ञानिकों को फ्रांस और स्पेन के अलावा दुनिया के कई एरिया में से ऐसी खोपड़ियाँ मिली है जिनमें परफेक्टली गोल होल बनाए गए हैं। इनमें से कुछ खोपड़ियों में हीलिंग के क्लियर साइन मिले हैं। इसका मतलब है कि ऑपरेशन के बाद भी इंसान काफ़ी टाइम तक जिंदा रहा था। ये प्रैक्टिस लगभग 10,000 साल या फिर उससे भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, लेकिन वो लोग ऐसा करते क्यों थे, इसका एग्जैक्ट रीज़न अभी भी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक सिर में घाव, ब्रेन में प्रेशर, सिर दर्द या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए या फिर बुरी आत्मा निकालने जैसे बिलीफ के कारण ये लोग सर में होल बनाते होंगे। अगली बार आपसे कोई पूछे कि ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ, तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेज देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।